नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम और मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। देश में कोर सेक्टर की वृद्धि दर सितंबर में धीमी पड़ गई है। सितंबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 8.1% रही, जो एक साल पहले समान महीने में 8.3% थी। सितंबर में कच्चे तेल का उत्पादन 0.4% घट गया। अगस्त में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वृद्धि दर 12.5% थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 7.8% रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 9.8% थी। दिवाली से पहले आई अच्छी खबर, सोने की कीमतों में आई गिरावट। वैश्विक स्तर पर सोने की मांग घटने से दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 400 रुपए घटकर 62,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से निवेशक सोने की बजाय बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, इसलिए सोने की कीमतों पर अभी दबाव देखा जा रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव गहराता है, तब सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 82 करोड़ भारतीयों का आधार डाटा चोरी हो गया है। अमेरिकी की कंपनी री सिक्योरिटी ने दावा किया है कि डार्क वेब पर 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार, पासपोर्ट, फोन नंबर और पते की जानकारी उपलब्ध है। डार्क वेब पर उपलब्ध डेटा को भारतीयों की सबसे बड़ी डेटा चोरी बताया जा रहा है। डार्क वेब पर इस जानकारी को $80,000 में बेचा जा रहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। रूस यूक्रेन के बाद इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध की हम सबको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने कमोडिटी मार्केट को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युद्ध की वजह से वैश्विक कमोडिटी बाजार को दोहरा झटका लग सकता है। हालात ज्यादा बिगड़े तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की रोजाना सप्लाई 50 लाख बैरल तक घट सकती है और इस वजह से कच्चे तेल का भाव $121 तक जा सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर होगी, जिससे जीवन जीने की लागत कई गुना बढ़ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी का विरोध करने वाले अधिकांश देश अब इसको लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव ने WTO के सदस्य देशों को क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया है। पिछले कुछ समय में क्रिप्टो करेंसी ने एक बार फिर निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और अमेरिका जैसे प्रभावशाली देशों का रुख भविष्य की अंतर्राज्यीय ई-कॉमर्स नीतियों को आकार देने का काम करेगा। शेयर मार्केट को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क मोबियस और रामदेव अग्रवाल ने भारतीय बाजार पर बड़ी उम्मीद जताई है। मार्क मोबियस का कहना है कि अगले 5 साल में भारतीय बाजार 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा। वहीं रामदेव अग्रवाल का कहना है कि निफ्टी अगले 5 साल में 40,000 का स्तर छू लेगा। दिग्गजों का कहना है कि भारत में किसी अच्छी कंपनी में हर साल 12 से 13% की दर से बढ़ने की क्षमता है, जो देश की GDP ग्रोथ से 2 गुना है। साथ ही केवल 17% भारतीय परिवार अभी शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, इसलिए शेयर बाजार में निवेशकों को एक बड़ा आधार तैयार करने की संभावना है, क्योंकि युवा तेजी से निवेशक के लिए शेयर बाजार को पसंद कर रहे हैं। शेयर बाजार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क मोबियस और रामदेव अग्रवाल ने भारतीय बाजार पर बड़ी उम्मीद जताई है। मार्क मोबियस का कहना है कि अगले 5 साल में भारतीय बाजार 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा। वहीं रामदेव अग्रवाल का कहना है कि निफ्टी अगले 5 साल में 40,000 का स्तर छू लेगा। दिग्गजों का कहना है कि भारत में किसी अच्छी कंपनी में हर साल 12 से 13% की दर से बढ़ने की क्षमता है, जो देश की GDP ग्रोथ से 2 गुना है। साथ ही केवल 17% भारतीय परिवार अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए शेयर बाजार में निवेशकों का एक बड़ा आधार तैयार होने की भी संभावना है, क्योंकि युवा तेजी से निवेश के लिए शेयर बाजार को पसंद कर रहे हैं। अब खबर आम्रपाली की परियोजनाओं में घर खरीदने वालों के लिए है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह के रुके हुए प्रोजेक्ट्स का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। सरकारी कंपनी NBCC को आम्रपाली के रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम सौंपा गया है। आम्रपाली को 25 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 46,575 अपार्टमेंट का निर्माण करना था, जिसमें से उसने केवल 8,416 अपार्टमेंट का ही निर्माण किया। NBCC पर 38,159 अपार्टमेंट का निर्माण करने का जिम्मेदारी सौंपा गया था, जिसमें से अब तक NBCC 13,500 फ्लैट का निर्माण पूरा कर चुकी है। घाटे में चल रही बैंक शाखाओं को बंद करने के लिए अब RBI की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपनी गैर लाभकारी शाखाएं बंद करने की मंजूरी दी है। इसके लिए उन्हें राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी। गैर लाभकारी शाखाओं को बंद करने का फैसला उचित कारकों को ध्यान में रखकर करना होगा।
भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। जॉब पोर्टल माइकल पेज इंडिया के अनुसार साल 2023 की तीसरी तिमाही में एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा प्रतिभा की मांग में 28 से 30% की वृद्धि देखी गई है। जैसे जैसे एआई विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है, कंपनियां इस टेक्नोलॉजी की क्षमता का दोहन करने के लिए शीर्ष स्तर की प्रतिभा तलाश रही हैं। साल 2022 में कुल 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर सड़क हादसों की संख्या में करीब 12% की वृद्धि हुई है। इस वजह से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर भी 9.4% बढ़ी है। कुल सड़क हादसों में से करीब 33% हादसे एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हैं। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। मुथूट, माइक्रोफिन, फ्लेयर राइजिंग इंडस्ट्री और हैप्पी फोर्जिंग्स को आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इन तीनों कंपनियों ने जुलाई और अगस्त के दौरान सेबी के पास आईपीओ संबंधित दस्तावेज जमा किए थे। इन कंपनियों के शेयरों को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट कराया जाएगा। मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ में 950 करोड़ रुपए के लिए नए शेयर बेचेगी। वहीं पेन बनाने वाली कंपनी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के आईपीओ का आकार 745 करोड़ रुपए का होगा। वाहन कल पुर्जे बनाने वाली हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए की ताजा पेशकश शामिल है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।